नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। शब्द रंग के आज एक पवित्र पायदान पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा और आपको आज एक ऐसी दुनिया में ले चलूँगा, ऐसे संसार में ले चलूँगा जहाँ पर आपको भी लगेगा कि राम शब्द और राम नाम जो है उसके कितने आयाम हैं। गोस्वामी जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम की कहानी को कितने लोगों ने कितने तरीके से किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे सुनाई और कितने लोग अभी से जीवन भर युगों युगों तक सुनाते रहेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर प्रति उत्तर शायद कभी मानवता को न मिल सके। तो आइए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ हमारे बीच मौजूद एक विद्वान, नाम है हेमंत कुमार जी। पेशे से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और आज वो हमारे बीच में हैं। सर नमस्कार, शब्द रंग में आपका स्वागत है सर। मैं बातचीत को यहाँ से शुरू करते हूँ कि सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी जन्मभूमि क्या रही, आपका शिक्षा क्या रही, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही और कैसे जीवन के तमाम पहलुओं को पार करते हुए आज आप यहाँ पर हैं सर। हाँ, मैं मूल रूप से इटावा में मेरा जन्म हुआ। इटावा में मेरी ननिहाल थी और मेरा ज़िला फर्रुखाबाद है और पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ फर्रुखाबाद में हुई है। तो आप यूँ कह लें कि यमुना और गंगा के बीच मेरा जन्म है, मेरी पढ़ाई लिखाई है और यहाँ से एक सामान्य शिक्षा लेने के बाद मैं प्रयागराज गया जहाँ गंगा और यमुना दोनों मिलते हैं। हाँ, क्या बात है। यहाँ से मैंने गणित में एमएससी किया, मैंने अपनी सेवा काल में एमबीए किया और एलएलएम किया। ये इस तरह से हमारी बैकग्राउंड है। आप अभिज्ञ हैं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रहा और अपने लास्ट में 2-3 जिलों में कलेक्टर रहा और उसके भी अनुभव हमने लिए। कुल मिला के मेरा यही। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आप सर यमुना और गंगा यानी कृष्ण जो राम के भी प्रतीक हैं और शिव, इन दो धाराओं के बीच में चलते हुए संगम तक पहुँचे जहाँ आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और ये अजब संयोग है कि आज हम आपकी न सिर्फ आपके व्यक्तित्व पर आपकी एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करना चाहूँगा जो मेरे हाथ में है, मैं अपने दर्शकों को दिखा भी दूँ। पुस्तक का नाम है रामायण। रामायण यानी जिसे हम अपने काल में हम ये जानते थे कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, परंतु राम को देखने के कई आयाम हैं, इससे हर व्यक्ति परिचित होगा। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ये कह उठे कि राम न सकहीं नाम गुण गाहीं। राम को स्वयं बैठकर उनके नाम का और राम का गुणगान करना हो तो वो नहीं कर सकते। तो आपने बड़ा ही सार्थक प्रयास किया है। रामायण राम और उस समय के राम राज्य को, उस समय के राम के गुणों को, उस समय राम के व्यक्तित्व को अपने दृष्टिकोण से देखने के लिए। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि ये भावना कहाँ से आई कि राम का एक और नज़रिया भी हो सकता है जो कहीं आपके अंतर्मन के साहित्य की उपज हो सर। देखिए, जब मैंने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की तो बेशक आप खुद साहित्यिक व्यक्ति हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि रामायण और महाभारत में घुसे बिना किसी साहित्यकार की यात्रा पूरी नहीं होती। बिल्कुल। तो
मैंने सबसे पहला मेरा काव्य ग्रंथ आशंका के द्वीप आया था। ये भी महाभारत के बैकग्राउंड पे मैंने लिखा था। ओहो। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के एक सदस्य ने इसको पढ़ा था रानीखेत में, और बाद में हमें एक चिट्ठी लिखी जो दुर्भाग्य से मेरे पास नहीं है, जिसमें सारांश ये था कि कोई महाभारत किसी को आशंका में डाल दे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरी बहुत निंदा करी कि मैंने आशंकाएं जो है महाभारत में डाली। आप जानते हैं कि संतों की अच्छा है। संतों का जो अप्रोच होता है, वो चाहे आशीर्वाद दें या निंदा दें, वो आपके काम आता है। तो आशंका के द्वीप को मैं रीराइट कर रहा हूँ फिर से, ये ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। तो 1991 से मेरी राम कथा पर शोध कार्य शुरू हुआ। 1991 से? 1991 से। आज अगर मैं कहूँ कि इसमें मुझे 35 साल लगे हैं, ओहो हो, तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि हमारा सेवा जिसमें आप भी हैं जानते हैं कि वो समय नहीं देती है। राउंड द क्लॉक आपको हर समय सेवा के लिए आपको तत्पर रहना पड़ता है। तो कई बार इसको लिखा, फिर बंद हो गया, फिर लिखा, फिर बंद हो गया, तो इस तरह से करके इसमें इतना वर्ष लगा। 2005 में मैंने राम पर लिखा है ऐसा जान के सरकार को भेज दिया कि इस पर मुझे परमिशन दे दें। और मुझे ध्यान है कि डॉक्टर उर्मिल थपलियाल, जो बहुत बड़े रंगकर्मी थे, हाँ, उन्होंने इस पर 15-20 पेज की समीक्षा लिखी, जिसमें यह था कि राम को नए संदर्भों में प्रस्तुत किया है। और सरकार ने बहुत विचार किया उस पर, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिल पाई। मैं भी इसमें साज सज्जा करता रहा, मैंने दोबारा से लिखा नहीं। मैं क्या जानना चाहता हूँ, मेरी दृष्टि क्या है राम कथा में। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा अतीत है, उसका जो लॉजिकल रेशनल पार्ट जो है, उसको मैं सामने रखूं। कई बार होता है कि राम कथा, मैंने इसका आधार वाल्मीकि रामायण है, लेकिन मैंने यथा आवश्यकता रुचिपूर्ण बनाने के लिए कई जगह रामचरितमानस के कुछ उनका उपयोग किया है। यहाँ मैं एक प्रश्न रखना चाहूँगा जो मेरे मन में अनायास ही आ जा रहा है। आपने 2005 का जिक्र किया जब आपने कोशिश की कि सरकार आपको अनुमति दे, और 2005 की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थीं, जिसे हम सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करके सारी बातों को एक साथ रख सकते हैं, उसमें कुछ ये था कि आप बहुत ज़्यादा धर्म को अधिकारी होते हुए आप खुलेआम उस धर्म, अपने धर्म एक प्राइवेट चीज़ मानी जाती थी, उसको आप पटल पे नहीं ला सकते थे। और आप 1991 में हम ये कह सकते हैं कि आप राममय रहे, भले आपने बीच में छोड़ा, लेकिन राम तो बार बार दिमाग में और दिल में आते ही होंगे कि अब ये लिख दूँ, अब ये लिख दूँ। तो इन दोनों को कैसे आप सामंजस्य बनाकर चलते रहे, और कैसे आपने अपना धैर्य नहीं तोड़ा कि चलो ये किताब लिखनी ही लिखनी है जब भी लिखेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं कि धर्म का और राम का रिलेशन क्या है, ये चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के दिन इसको नहीं कहता हूँ। हाँ, राम कथा पर लिखना या राम कथा को लिखना, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये एक धार्मिक कार्य है, धार्मिक कृत्य है। इस किताब ने मुझे कितना सुख दिया। मैंने इसके कारण 150 विभिन्न रामायणें पढ़ी। 150? जिसमें कि तमिल, उड़िया, बांग्ला और इधर हमारी गुजराती, मराठी, हिंदी में बहुत सारी। इन सब रामायणों को पढ़ने का आनंद भी तो मैंने उठाया। क्या बात है। हमने जब इसको देखा कि क्या
ऐसा चीज है, क्या रेलिवेंट है जो राम के कैरेक्टर में है। परंपरा से राम कम बोलते हैं, ये उनका ये कैरेक्टर बहुत हमको आश्चर्यजनक लगा, वो चाहे रामचरितमानस में हो या वाल्मीकि में हो। राम का कोई भी करेक्टर आप ले लें सर, कोई भी गुण ले लें या कोई भी गुण अवगुण जो भी कहें आप, क्या वो कभी भी आपने राम को ब्रह्म से अलग करके देखने की चेष्टा की है पूरे इस उसमें, कि ब्रह्म तो ठीक है, राम एक चरित्र है, राम एक करेक्टर है, राम एक व्यक्ति है, राम एक राजा है, राम एक युवराज है? हमने कैरेक्टर के रूप में ही लिया। ओके। आपको मोटे तौर पर बताऊं कि इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक आप देखेंगे तो विद्वान कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण ही 100-150 साल में लिखी गई है। तो वाल्मीकि जी का जीवन इतना लंबा रहा होगा ये नहीं सोचा जा सकता। बाद में भी जो लोग आते रहते हैं वो थोड़ा सा जोड़ते रहते हैं। आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में राम एक राजकुमार हैं, और कैसे राजकुमार हैं? राम एक उपेक्षित राजकुमार हैं, साकेत के, अयोध्या के एक उपेक्षित राजकुमार, और इसके बाद भी वो अपने मूल्यों से नहीं हटे, नहीं डिगे। उनको उनकी मजली माता ने कहा, जिस पर कि पिता का अनुमोदन था, एक तरह से अव्यक्त अनुमोदन था, इम्प्लाइड परमिशन थी पिता की। उनकी मजली माता ने कहा और वो उसी रात वन जाने को प्रस्तुत हो गए। बहुत सारे लोग, हम कहते हैं कि राम कथा का सारांश कहाँ पर है, अगर हम एक लाइन में कहें तो ये वही रात थी जिसमें राम ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अगर मैं अयोध्या की प्रजा का ख्याल रखता हूँ तो भरत मेरा भाई भले ही है, लेकिन वो भी, उसका भी उतना ही हक है जितना प्रजा का है। और वो अपनी पत्नी और बंधु को लेके चले गए। पत्नी जाना चाहती थी, बंधु जाना चाहते थे, और चले गए। यहाँ पर एक और मैं छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कई दृष्टिकोण हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो राम के इस मानवीय चरित्र में क्या कहीं आपको उनका कोई जादुई चरित्र रामायण के माध्यम से नहीं दिखाई दिया कि वो जो है एक जादूगर है? राम जादू इतना कॉमन मैन नहीं है, एक कॉमन राजकुमार नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं लड़ता अपने माता पिता से कि नहीं मुझे राज्य चाहिए। देखिए, जो मैंने इसमें दिखाया है, काव्य नाटक के माध्यम से व्यक्त किया है, ये एक साधारण राजकुमार के महामानव राम के बनने तक की कहानी है। ठीक कह रहे हैं। उनके कैरेक्टर में ये सब चीज थी, लेकिन उसे व्यक्त करने का कौन सा जरिया था? एक वो साधारण राजकुमार से और महामानव तक की यात्रा जो भी किया है वो राम ने किया है। उनके साथ बेशक सीता जी, माता सीता और लक्ष्मण भी थे, लेकिन जो भी निर्णय लिया गया दंडक में, वो सारे लोगों ने परामर्श दिया, लेकिन निर्णय राम ने लिया। या लंका में जिसमें निर्णय राम ने लिया। एक और बात का मैं उल्लेख करूंगा, हम लोग अक्सर ये कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि रावण, ये कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट कैरेक्टर्स की, रावण वेद वेदांग पारंगत, युद्ध रणनीति का पंडित, हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको कविता के माध्यम से कह दें तो शायद वो ठीक से व्यक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें काव्य नाटक के रूप में सहारा लिया गया, जिसमें वो सीता से वार्तालाप करता है उनके हरण से पहले। उससे पता लगता है कि रावण सचमुच कैसा था, और उसने यह बताते हुए कि मैं कौन हूँ, और माता सीता ने उसको कहा कि तुम दोनों विश्व की धरोहर हो, धरा का कल्याण करो पौलस्त। तो उसने कहा कि क्या कोई बीच का रास्ता नहीं रहा? तो रावण कहता है कि
तुम भी जनक की पुत्री होने योग्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं। बीच का रास्ता राम ने बंद कर दिया। मैं 12 साल 13 साल से दंडक को एकत्रित करते हुए देखता रहा और मैंने सहअस्तित्व बनाए रखा, लेकिन राम ने मेरी बहन को कुरूप कर दिया। अब बीच का रास्ता नहीं रहा। यहाँ एक अजीबोगरीब प्रश्न उभरता है अपने आप आपके इस वक्तव्य से कि यदि आपने राम को एक व्यक्ति के तौर पर देखा, उसमें से ब्रह्म तत्व को निकाल कर एक किनारे रख दिया, जैसी वाल्मीकि रामायण की अपनी सोच है, तो और ये दूसरी तरफ रावण है, तो रावण को जब हम कलयुगी व्यक्ति देखते हैं तो सब उनको खराब करके देखते हैं कि ठीक है वो बड़ा विद्वान था, लेकिन वो उसके अंदर अभिमान था। तो रावण और राम के बीच में यदि राम का ब्रह्म उठाकर एक तरफ रख दिया जाए, इन दोनों के जीवों के बीच में यदि आपको तुलनात्मक कोई बात कहनी हो तो आप किसको कितना नंबर देंगे? रावण को ज़्यादा देंगे या राम को ज़्यादा देंगे? आप देखिए, रावण ने राम के एक पूर्वज राजा थे अयोध्या के, अनरण्यक, उनकी हत्या की थी। और अनरण्यक ने एक शाप दिया था कि मेरे ही कुल के किसी व्यक्ति द्वारा आमने सामने की लड़ाई में तुम मारे जाओगे। अब उसको ये नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति कौन है। दशरथ महाराज भी चले गए, दशरथ के पिता भी चले गए, और एक ऐसा व्यक्ति जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्तुत था, उसे दंडक में भ्रमण का आदेश दे दिया, दशरथ जी ने ही दिया। तो रावण को कहीं ना कहीं ये शंका थी कि यही वो व्यक्ति है जो हमारा हंता है। दूसरी तरफ रावण तो हमारे उत्तर प्रदेश और हिमालय तक टहलता ही रहता था। आप देखें कि एक रणनीतिक गलती रावण से हो गई। रणनीतिक गलती क्या है? उसने नर्मदा की सीमा को हम लोग दंडक कहते हैं, हाँ। दक्षिण से नर्मदा तक हम लोग दंडक कहते हैं। हाँ। नर्मदा के उत्तर में भी रावण विचरण करता था। अयोध्यापति से लड़ाई, अनरण्यक से लड़ाई उत्तर में ही हुई। हाँ। उसका हमेशा ही संघर्ष और युद्ध रहे हैं, ये सम्मुख युद्ध रहे हैं, और जिसमें उसने विजय पाई या वो पराजय हुआ तो विजयी से उसने मैत्री कर ली। कई उदाहरण हैं, जैसे उसने बाली से मैत्री कर ली क्योंकि उसे मालूम था कि बाली हरा देगा। हाँ। उसने कई और लोगों से भी दोस्ती कर ली, या तो उसने परास्त कर दिया और वो शामिल कर लिया। लेकिन लंका के साम्राज्य को नर्मदा तक लाना, ये लंका तक तो समझ में आता है, एक छोटा सा जगह है, और नर्मदा तक बहुत विस्तृत भूभाग है। उसमें जनिस्थान में, नर्मदा के गोदावरी के किनारे जनिस्थान में अपनी छोटी बहन शूर्पणखा को वहाँ का कमांडर इन चीफ बना दिया कि तुम यहाँ से शासन करोगी। दो कारण थे उसमें, एक तो शूर्पणखा दूर रहेगी क्योंकि वो भी भाई भी जानता था शूर्पणखा के स्वभाव के बारे में। हाँ। दूसरा ये कि जिसको जो चाहे वो करो, मारो ऋषियों को, मुनियों को, खा जाओ उनको, जैसा चाहो अमर्यादित आचरण करो। कहते हैं कि मानवों के, ऋषियों मुनियों की ठटरी के ढेर लगा दिए थे दंडक में। तो अगर आप देखेंगे तो अच्छा, राम जब तक पूरी मंत्रणा नहीं कर लेते हैं वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंचते। तो इसमें कोई शक नहीं है कि राम 10/10 जिसे हम कहते हैं, और बल्कि इससे भी आगे निकल गए, मानवीय पूर्णता की पराकाष्ठा पर राम पहुंच गए। हम लोग, भारतीय लोग, किसी को भगवान या प्रभु ऐसे ही नहीं मान लेते। हमने माना ना कि वो प्रभु हैं। क्यों माना? क्योंकि वो हमारे लिए जिए और हमारे लिए चले गए। वो जब महामानव
राम के रूप में आ गए, लौट के आए, तो सब ने उनका तिलक कर दिया। उसको भी उन्होंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा राम ने, वो राजा भी बने, बहुत सारी चीजें हुई उस बीच में। तो अच्छा। ये हमने प्रभु माना उनको, हाँ। और हम अपने शासक से ऐसे ही अपेक्षा करते हैं, ऐसे ही आचरण की अपेक्षा करते हैं जैसा राम ने किया। हम अपने शासक की तुलना हमेशा ही राम से करते हैं। बट यहाँ आप बोल लें, आप बोल लें, फिर हम आगे बोलें। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब रावण के जो कृत्य हैं जो आपने गिनाए मुझे, वो कृत्य तो उसका परम धर्म है, वो तो राक्षस है, उसका तो धर्म है लोगों को मारना, उसका धर्म था अरण्यक को मारना, सारी कुछ तो धर्म के प्रतीक है। तो ऐसा कौन सा अधर्म उसने कर दिया? चाहे जानकी का अपहरण वो भी धर्म था। तो ऐसे धर्म से विरत होकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि राम को मारना जरूरी हो गया उसे? क्योंकि राम यदि ये स्वीकार करते कि ये अधर्मी है, ये राक्षस है, और दोनों का रहना समाज में जरूरी है, तो ऐसा एक कौन सा पॉइंट है जो कि रावण में नहीं था? अगर वो न होता तो शायद राम और रावण की तुलना बहुत मुश्किल हो जाती। रावण में के कैरेक्टर में आप देखेंगे कि एक दक्षिण भारत में तमिल में कम रामायण लिखी है। अच्छा। कम रामायण में रामेश्वरम में जो शिव की स्थापना, हाँ। ऐसा कहा जाता है, प्रभु राम ने की। हाँ। और वहाँ उस स्थापना में जब भी आप कभी कोई यज्ञ करते हैं, स्थापित करते हैं किसी को, तो आपकी पत्नी की जरूरत होती है। रावण ने ले आए थे सीता तो को। उन्होंने जामवंत जी को भेजा कि आप रावण से कहिए कि इस यज्ञ का वो अधिष्ठाता बन जाएं, वो इस यज्ञ को संपन्न करें ब्राह्मण के रूप में। तो जामवंत जी गए। रावण ने उनसे कहा कि तुम बहुत शूरवीर हो जामवंत, और अच्छे संदेश वाहक भी हो, और मैं जानता हूँ कि आप क्या हो। अब मुझे किसी ने निमंत्रण दिया है तो मैं चलूँगा तो जरूर। आप जाइए और जो विधि विधान की चीज़ें हैं वो एकत्र कराइए। रावण पुष्प अशोक वाटिका में गए। उसने कहा, सीता, तुम्हारे पति रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं। शंकर मेरे भी कुल देवता हैं, और मैं मना नहीं कर सकता ब्राह्मण के रूप में। बिल्कुल सही। राम के पास पत्नी नहीं है। हाँ। तो तुम्हें चलना होगा पुष्पक में हमारे साथ। ऐसा कम्ब जी लिखते हैं कि रावण उनको लेके आया। और उन्होंने कहा कि जब मैं कहूँगा तो आप आ जाइएगा। सीता जी राम के साथ बैठी, यज्ञ संपन्न हुआ, और उन्होंने कहा कि सीता जी आपका काम अब खत्म हो गया है, आप जाइए। तो सीता जी फिर से पुष्पक में जाके बैठ गई, और रावण ने अपनी गुरुदक्षिणा भी ली। और मैं जो कह रहा हूँ इसका तात्पर्य क्या है? पौलस्त्य का ग्रैंडसन था रावण। हम लोग क्या कहेंगे, नाती या पोता हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। पौलस्त्य का ग्रैंडसन था रावण, विश्रवा का पुत्र था। और इन दोनों की तरफ से रावण को मैसेज आया था कि इस युद्ध में पड़ना नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा। रावण ने रणनीतिक गलती क्या करी? उसने हमेशा ही दक्षिण भारत में राजाओं को हराया या उनका मित्र बन गया। पहली बार उसने एक काम किया कि वो लंका में ही बना रहा, और सीता जी का अपहरण भी कर लिया। उसे मालूम था कि राम लंका के तट तक आएंगे। और जब पहुंच गए राम विशालकाय सेना लेके, तो उसके अपने भाई कुंभकर्ण ने कहा
कि ये आपने क्या कर दिया। हाँ सीता हरण से जब आप गए थे मिथिला में, तो मैं भी था साथ में, हाँ विभीषण भी था, तब आपने धनुष नहीं उठाया। शिव का धनुष था, आपके जो उपास्य हैं उनका उसका धनुष था। हाँ। आप उठा सकते थे, लेकिन रा, आपने छुआ नहीं। रावण बाढ़ छुआ नहीं चापा। तो क्या हुआ, आपने जो अब अपहरण किया, जो बहन हमारा संकेत दे रही है सीता हरण का, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। जब लंका घिर जाएगी तो हमारी प्रकट और गुप्त शक्तियां जो हैं वो लंका में आने से विरत होंगी। तो उसने कहा, रावण ने, कि वो लंका आएगा कैसे, समुद्र बीच में नहीं है। कहा समुद्र हमें नहीं रोकता है तो राम को कैसे रोकेगा। सारा कुछ होने के बाद भी रावण को लगा कि नहीं, एक युद्ध अब कर लेना चाहिए। तो ये उसकी पहली और आखिरी रणनीतिक गलती थी कि तपसी लोगों को लंका दिखा दी उसने। नहीं तो उसे जनस्थान का जब अतिक्रमण किया था लक्ष्मण ने, उसी समय वहीं पर मुठभेड़ करनी चाहिए थी। वो ना करके उसने लंका दिखा दी तपसियों को। एक और प्रश्न की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अक्सर करके हमारे जो राम कथा के पाठक श्रोता नहीं समझ पाते। हम कहते हैं कि राम के साथ बानर, भालू, रीछ, इन सब की सेना थी। मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि बानर, भालू, रीछ या जितना भी नाम लिए जाते हैं, ये सचमुच के वैसे नहीं थे जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं इनको। ये सब जनजातीय योद्धा थे, और ये जनजातीय योद्धा अपने अपने जाति चिन्ह या टोटेम कह लें, एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में टोटेम के नाम से जाने जाते थे। कुछ लोग अब किसी विशेष अवसर पर जैसे पूंछ लगाते थे। एक आध जातियां आज भी भारत में हैं जो विशेष अवसरों पर पूंछ लगाती हैं, यानी कि वो अपने जाति का जो टोटेम है उसे धारण करती हैं। और इसी तरह से भालू, इसी तरह से रीछ, ऐसी कई जनजातियां उस समय भारत में थीं। तो इनसे ये बोध करना कि ये सचमुच ऐसे थे, ऐसा नहीं है। भारत के कई जनजातीय क्षेत्रों में आज भी टोटेम की बहुत मान्यता है, प्रतीक चिन्ह की बहुत मान्यता है। ये सब बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन ये रावण से सम्मुख युद्ध से विरत इसलिए रहे कि वो संगठित नहीं थे। प्रभु राम ने इन सारे संगठनों को संगठित किया, जागरूक किया, इनको अनिवार्य जो शिक्षा होती है वो दी, अस्त्र शस्त्र बनवाए इन्हीं लोगों से, और इनकी सेना के साथ उस पर आक्रमण किया। तो ये पत्थरों से या मुक्कों से आक्रमण करने वाली राम की सेना नहीं थी। ये एक दुर्जय सेना थी, क्योंकि उसे राक्षसों से लड़ना था, जो कि स्वतः स्वयं ही बहुत बड़े बड़े आकार के, और हम लोग देखते हैं अपने उसमें। बहुत अच्छा विश्लेषण रहा, और विशेषकर अंतिम विश्लेषण आपका कि कहने का तात्पर्य है कि राम किसी दैविक शक्ति से रावण को नहीं हराया, उन्होंने एक राजनैतिक और एक कूटनैतिक चाल चल के हराया। और इस बात को हम लोग बहुत आराम से कह सकते हैं, जैसा आप सबने विश्लेषण सुना, कि ये राम के व्यक्तित्व का विश्लेषण, राम के राजा होने का, राम से राम युवराज से राम का राजा होना है, और राम का एक जो आज हमारे बीच में राम है वो होना। क्यों हम राम को ब्रह्म मानते हैं? हम मानते हैं, उन्होंने कभी ब्रह्म होने की चेष्टा नहीं की। और इन सारी बातों का जो आपने विश्लेषण एक नाटक के रूप में किया है सर, वो वास्तव में सराहनीय है। मैं फिर से आप सभी को वो पुस्तक दिखाना चाहूँगा, हेमंत द्विवेदी द्वारा रचित रामायण। शीघ्र ही, मुझे लगता है आपने अगर ये वार्ता सुनी होगी तो आपके अंदर कुछ न कुछ कुलबुलाहट जैसी हुई होगी। तो ये पुस्तक है आपकी, और मेरा ऐसा विश्वास है, यूँ तो हम फिर कभी मिलेंगे इसमें कोई बिंदु उठाकर चर्चा करने के लिए, लेकिन शीघ्र ही ये किसी न किसी मंच पर
ये और अच्छा रूप लेकर हमारे बीच में आएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शब्द रंग के दर्शकों की तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से। धन्यवाद ज्ञापन के पहले एक चीज और मैं हाँ, प्लीज़ 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 स्पष्ट कर दूं कि राम का ध्येय क्या था। राम का ध्येय ये था कि हम सारे भारतवासी, जो भी 140 करोड़ लोग हैं, ये सभी के भीतर एक राम है, सभी के भीतर एक राम है, और हमें अपने भीतर के राम का विकास करना है। राम कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं, और हमें इस राम का विकास करना है। रामायण का सीधा सा मतलब है राम का भ्रमण, राम का वन भ्रमण। राम ने वन में क्या किया? 14 वर्ष व्यतीत हुए। क्या किया राम ने वन में? जो पद दलित लोग, जो समाज के हाशिए पर भी नहीं थे, उन सारे लोगों को विकसित करके एक फौलादी योद्धा में ही तो परिवर्तित किया कि तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सदाचार इस तरह बनाए रखो, समाज में नीति और आचरण विशेष ठीक से रखो। तो आप ये समझ रहे हो कि राम कहीं चले गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। राम यहीं कहीं है, हमारे बीच में ही है। और अगर कोई राम, भले ही उनका नाम राम ना हो, दंडक को जाना चाहे तो कृपया उसे रोकिएगा नहीं, जाने दीजिए। क्या बात है, क्योंकि राम बहुत अच्छी बात। महल में बैठकर राम नहीं बनते, नहीं बनते। राम तब बनते हैं जब दंडक के दुर्गम बीहड़, पठार और उपत्यकाओं को एक युवा अपनी युवावस्था समर्पित करते, तब चलती है आदिकवि की लेखनी। तो मेरा अनुरोध यही है कि हमें सबको अपने भीतर के राम को विकास करना है, क्योंकि यही राम का संदेश है, यही रामायण का संदेश है। रामायण इसीलिए कहते हैं कि कभी खत्म नहीं होती, ये हमें अपने भीतर बार बार विकास करने को न्योता देती है, इनवाइट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज के भारतवर्ष की, आज के मानवता की जो कलयुगी व्यवस्था है, वहाँ पर आपका इस अनेकता में एकता का संदेश वास्तव में मानव समाज को बहुत ही अच्छा संदेश है। और अगर इसका थोड़ा सा भी हमारे अंतर्मन में ये भावना आ जाए तो शायद शब्द रंग की तरफ से और आपके इस पुस्तक की तरफ से हमारे श्रोताओं को, हमारे समाज को एक संदेश पहुंचेगा। मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अमूल्य समय निकाला।